हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसी निकल गया है। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट क्लर्क के लिए निकल गया। सिविल कोर्ट में झारखंड ऑफ स्टेट हाई कोर्ट का है। रांची में पोस्टिंग मिलेगा। रांची में हाई कोर्ट है झारखंड का, और अच्छा खासा सीट भी है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या रूल कैंडिडेट है, फॉर्म भरने कैसे भरने, ऑनलाइन भरने ऑफलाइन भरने हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है, फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए, ये है 2024 का। फॉर्म कब से भराएगा? फॉर्म अभी भराएगा अप्रैल में, इसी महीने से नीचे हम आएंगे 9-10 तारीख से अभी भराएगा, ठीक है। 10 तारीख से यहाँ देखिए लास्ट डेट है मई में। तो एक एक करके हम देखते हैं नीचे। देखिए, अनरिजर्व में 130 सीट, शेड्यूल कास्ट में 58, शेड्यूल ट्राइब में 143, BC1 में 38, BC2 में 14 और EWS में 27। टोटल कितने सीट हैं? टोटल सीट हो गए 410, ठीक है। इधर महिला का रिजर्वेशन है हॉरिजेंटल, तो ये महिला का रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि ये वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, घट बढ़ सकता है, ये सब लिखा रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टोटल वैकेंसी हैज़ बीन काउंटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, एंड रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन एज पर द डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल सीट अच्छा खासा है, टोटल 410 है। और रिजर्वेशन झारखंड वाले को ही मिलेगा, जिसका भी झारखंड का स्थानीय है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो क्या आएंगे? अनरिजर्व में आएंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आएंगे। फॉर्म कोई भी भर सकता है, झारखंड को है, झारखंड के बाहर का। तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, क्या करना है? ऑनलाइन ही अप्लीकेशन भरना है। पहला चीज़ देख लीजिए, ठीक है। कब से भराना है? 10 अप्रैल से भराना है। लास्ट डेट क्या है? 9 मई को है, यानी कि 1 महीना फॉर्म भरने का आपको मौका दिया गया है। अभी आज हो गया 8 तारीख, 2 दिन बाद परसों से आप फॉर्म भर सकते हैं। पे स्केल देख लीजिए क्या है? 25,500 से 81,100, लगभग कितना सैलरी बन जाएगा आप अंदाज लगाइए। देखिए, अभी क्या है? 50% DA है, 50% DA महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। हर साल में 2 बार जनरली महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो अभी 50% DA है, तो बेसिक का सीधे 50% और ऐड कर लीजिए, ठीक है। अभी के हिसाब से DA और बढ़ेगा। हर साल में 2 बार जनरली बढ़ता है, 2% 3% करके, साल में टोटल 6% होता है। और बाकी इंक्रीमेंट लगता है 3%, वो अलग से। तो फिलहाल अभी हम 50% DA के हिसाब से जोड़ेंगे, तो 25,000 और 50% इसका सीधा जोड़ लीजिए, 12,500 ये जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 37,000 हो गया। ऐसे ही और प्लस में हर विभाग में अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि टेक्निकल अलाउंस हो गया, HRA हो गया। तो अभी रांची में HRA 7th पे के हिसाब से कम आपको 5,000 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ लगभग 50,000 सैलरी आपका बनेगा। 50,000 से शुरू होगा सैलरी। पैसा ही पैसा होगा। ये आप मान लीजिए 45 से 50 के बीच में, 45,000 से 50,000 के बीच में शुरू होगा, ठीक है। अच्छा जॉब है। और हाई कोर्ट का जॉब है। सबसे इसका क्या है कि आपको पोस्टिंग मिलेगा रांची में। बाकी जॉब में क्या होता है कि ट्रांसफरेबल जॉब होता है, कभी आपको यहाँ ट्रांसफ़र, कभी वहाँ ट्रांसफ़र। ये ग्रेड के सिटी में मिलेगा, और प्लस में नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। रांची हाई कोर्ट एक ही है, तो झारखंड में एक ही हाई कोर्ट है, तो ट्रांसफ़र भी आपका नहीं होगा। तो रांची में रहने का मौका मिलेगा, लाइफ सेटल हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के दिन तक, यानी कि जो ग्रेजुएशन मांगा गया है वो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, फॉर्म जिस दिन आप भर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइपिंग स्पीड आपको 20 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आप ध्यान रखिएगा। टाइपिंग का स्पीड आपका देखिए, इसमें क्या होगा? एक रिटेन होगा, एक रिटेन एग्जाम होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें टाइपिंग स्पीड वगैरह भी आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो 20 वर्ड पर मिनट, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट तक आसानी से लोग ले जाते हैं, यहाँ तो 20 वर्ड ही है। तो अभी से अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, टाइपिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और स्पोर्ट कोटा वगैरह आपका हो तो ये सब है, झारखंड का रूल नियम के तहत क्या मिलेगा, स्पोर्ट कोटा इसी तरह से आगे है। यहाँ पे कहा कि आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ये सब सभी फॉर्म में लिखा रहता है। हाई कोर्ट का है तो इसमें तो स्पेशल लिखा ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एज क्या होना चाहिए। मिनिमम आपको 21 साल होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2024 को, 1 जनवरी, ये देखिए आपका कट ऑफ डेट दिया है एज के लिए। 1 जनवरी 1/1/24 को आपका कट ऑफ डेट काउंट किया जाएगा, चाहे मिनिमम का हो या मैक्सिमम का, दोनों के लिए। तो इस तारीख को मिनिमम आपको 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम सभी कैटेगरी का अलग अलग है। यदि आप झारखंड से हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, देखिए BC1 BC2 इस सब के लिए 37 वर्ष है। जनरल के लिए है, EWS और जनरल दोनों के लिए क्या है? 35 वर्ष है।
इसी तरह से फीमेल के केस में अनरिजर्व हैं। यदि अनरिजर्व हैं आप और महिला हैं या BC1 BC2 कोई भी है तो 38 साल आपको मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 38 साल सीधा सीधी। और SC ST में यदि आप महिला हैं तो 40 साल। ठीक है, डेट सबके लिए वही है 1 जनवरी 2024। नीचे क्या है कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट विल अप्लाई। रिजर्वेशन पॉलिसी झारखंड के जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है रिजर्वेशन का, उसी के तहत आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब हुआ कि झारखंड का कैंडिडेट आपको होना जरूरी है, झारखंड का स्थानीय होना चाहिए। मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10 इन द रिटन, लिखित में और इंटरव्यू में जो आपका आएगा मार्क्स उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको अपने पास निकाल के रखना है, कहीं भेजना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेबल जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% कम से कम आपका विकलांग कोटा होना चाहिए सर्टिफिकेट में, जो विकलांग का सर्टिफिकेट मिलता है आपको मेडिकल ऑफिसर से। ठीक है, और उनके लिए श्रुति लेख, मतलब एक लिखने के लिए श्रुति लेख उनको प्रदान किया जाएगा। तो उसके लिए 7 दिन पहले आपको एक प्रोफार्मा नीचे दिया हुआ है, इसमें नीचे अभी है, लास्ट में आप देखेंगे अपेंडिक्स 1 प्रोफार्मा है, उसमें भर के आपको 7 दिन पहले हाई कोर्ट में अटेस्टेड कराना होगा उससे पहले। ठीक है, तो ये डिसेबल वालों के लिए है, दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक, चलिए अब क्या है यहाँ पे सबमिट में ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या, एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको होना चाहिए, स्कैन कॉपी फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का। सिग्नेचर का ब्लैक पेन से करना है, ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन से करना है सिग्नेचर, ब्लू से नहीं कीजिएगा, ब्लैक पेन का सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। स्कैन कॉपी मैट्रिकुलेशन एज प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए कहीं भी मैट्रिक का ही मान दिया, आपका ग्रेजुएशन भी एज दिया हुआ है फिर भी आपको मैट्रिक वाला ही एज मान होता है, भले आपका सेम ही हो, लेकिन आपको एज प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट पे नहीं है तो आप मार्कशीट भी दे सकते हैं। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का भी चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन पे ये फॉर्म फिलअप हो रहा है इसलिए। ठीक है, और यहाँ DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कम से कम 6 महीने का कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, यदि आप इससे ऊपर का किए हुए हैं ADC वगैरह कुछ भी 6 महीने से ऊपर का कोर्स तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये आपको लगाना है कंप्यूटर का, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 20 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग ही नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट भी 6 महीने का DCA का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो उनके लिए है जो रिजर्वेशन झारखंड के हैं और रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं उनके लिए दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए। तो ये यदि आपने SDO लेवल से बनाया है तो ये लेटर नंबर इतना के तहत जो प्रोफार्मा है उस पर बना होना चाहिए। और यदि आपने CO से बनवाया है तो सबका अलग अलग है, आप लोग जानते हैं CO लेवल से बनवाया है तो ये 19/7/2019 लेटर नंबर इतना प्रोफार्मा के तहत बना होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग सब, यदि आपने सब डिविजनल SDO से बनवाया है तो अलग, और यदि आपने CO से बनवाया है तो उसका अलग प्रोफार्मा है सब। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह से EWS वाले के लिए स्कैन कॉपी चाहिए, EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो जनरल में EWS में फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिव्यांग है उनके लिए वो भी चाहिए स्कैन कॉपी उसका एक। ठीक है, स्पोर्ट कोटा से यदि आप फॉर्म भर रहे हैं गेम या स्पोर्ट कोटा जो है तो उसका भी चाहिए स्कैन कॉपी। ठीक है, और यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो उसका भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि आपके कलर फोटोग्राफ का साइज 10 से 50 KB में होना चाहिए और फॉर्मेट उसका होना चाहिए JPG या JPEG ओनली, और किसी में सपोर्ट नहीं लगेगा जब फॉर्म भरिएगा। तो एप्लीकेशन सिग्नेचर ओनली ब्लैक इंक होना चाहिए, देखिए यहाँ ब्लैक, ध्यान रखिएगा। ये 10 से 50 KB में ये भी होना चाहिए, JPG या JPG में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, स्कैन सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्लीकेंट, ये होना चाहिए 100 KB। आप जो सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट ये 100 KB से 200 KB में JPG ये भी होना चाहिए। ठीक है, जो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे यहाँ पे, मैट्रिक का और ग्रेजुएशन का, इंटर का तो नहीं चाहिए। फीस है 500 रुपये BC1 BC2 और जनरल के लिए, और 125 रुपये है SC ST कैटेगरी के लिए। आप जनरल में महिला हो पुरुष हो कोई भी हो आपको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, या SC ST OBC या BC1 BC2 में है तो सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए 125 रुपये है। ठीक है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी, दिव्यांग लोगों के लिए फ़ीस नहीं है। ठीक है, और फीस ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सब कर सकते हैं, ये सब जनरल चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
इंग्लिश में फॉर्म भरना है। और एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो यहाँ पे एडिट करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों में क्या होता है कि फॉर्म को करेक्शन करने का दिया जाता है समय, लेकिन यहाँ पे करेक्शन का कोई भी मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जो भर दिए आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फॉर्म को भरिए, और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछिए कि आपको फॉर्म भरने में अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, अभी 10 तारीख से भराएगा, ठीक है। 10 तारीख से फॉर्म भराएगा, 10/4/24। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर वगैरह, झारखंड जी के वगैरह सारे हमारे चैनल पर मिलते हैं। इसी तरह के आपको अपडेट मिलते रहेंगे, जो भी जॉब के लिए नोटिफिकेशन